इतना जूता मारेंगे कि अपना ही शक्ल तुम खुद नहीं पहचान पाएगा। दोस्तों, मनीष कश्यप और विपिन सर का जो विरोध है ये थमने की नाम नहीं ले रही है। विपिन सर और मनीष कश्यप की जो आपस की लड़ाई है आखिर थमने की नाम क्यों नहीं ले रही है। विपिन सर की जो जहरीली बातें आती है सामने कि ये बिहार को बदलने चला था, खुद ही बदल गया। ये मनीष कश्यप चांदा चोर है, मनीष कश्यप सन ऑफ बंगाल है। मनीष कश्यप अब बिहार को बदलते बदलते अब बंगाल को बदलेगा। मनीष कश्यप बिहार के लोगों को धोखा दिया है, मनीष कश्यप बिहार के साथ खेला है, मनीष कश्यप बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ किया है। मनीष कश्यप के बारे में विपिन सर बोलने लगते हैं तो मनीष कश्यप के और विपिन सर की जो नफरत की आग इतनी बढ़ जाती है और आज भी बढ़ी हुई है कि किस प्रकार सोशल मीडिया पे सिर्फ मनीष कश्यप और विपिन सर की ही चर्चा का विषय बना है। इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ विपिन सर और मनीष कश्यप का ही एक चर्चा का विषय बना है। जब से ही बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप, जिन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से लोग जाने जाते हैं, जी वही मनीष कश्यप जब से ही भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, जब से ही भारतीय जनता पार्टी से मनीष कश्यप ज्वाइनिंग किए हैं, तब से ही मनीष कश्यप को विपिन सर लगातार टारगेट कर रहे हैं। आखिर विपिन सर मनीष कश्यप को बार बार ये चैलेंज क्यों दे रहे हैं कि मनीष कश्यप, अगर तुमके अंदर इतना दम है तो किसी भी चैनल पे आके हमसे डिबेट कर सकते हो। ये सवाल बनता है विपिन सर से कि विपिन सर, कभी आप बिहार के जो मजदूर हैं, जो दिल्ली मुंबई गुजरात जैसे शहरों में भटकते हैं, ठोकरे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, कभी उन लोगों को रोजगार के लिए कभी सरकार से चैलेंज लेकर डिबेट करने की प्रयास जरूर कीजिए। आइए मनीष कश्यप जी और विपिन सर जी के बारे में कुछ ऐसे रिलेटेड बातें करने वाला हूं जो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, आपके भी शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर मनीष कश्यप और विपिन सर की लगातार जो युद्ध है, लगातार जो विरोध हो रही है, आखिर क्यों हो रही है और कब तक होता रहेगा और क्यों होगा। इन तमाम सवालों को, इन तमाम बातों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से रूबरू करने की प्रयास करने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राम तक आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें मैं बता दूं, बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी जब से ही भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं, जब से ही भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग की है, विपिन सर के पेट में न जाने क्यों चुलबुली सी खुलबुली सी मच गई है कि लगातार विपिन सर मनीष कश्यप को टारगेट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को ही विरोध कर रहे हैं। मैं बात करने वाला हूं जो एक A1 बिहार नाम करके चैनल है, जो अपने थंबनेल पे लगाए हैं कि गिरगिट की तरह बदले। आखिर A1 चैनल के जो शख्स हैं वो मनीष कश्यप जी को लेकर विपिन सर को जबरदस्त तरीके से क्यों रेलाई करने की प्रयास किए हैं। और जब से A1 चैनल के वीडियो देखे हैं विपिन सर के जो ये माइंड है पूरा सनक चुकी है। A1 चैनल के जो शख्स हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में विपिन सर को जबरदस्त तरीके से टकराव दिए हैं। तब से ही विपिन सर की जो माइंड सनकी है, विपिन सर बोल रहे हैं उसको कि तुमको इतना जूता मारेंगे, अगर माँ बहन पे आएगा तो इतना जूता मारेंगे कि तुम अपना ही शक्ल तुम खुद नहीं पहचान पाएगा, तुम्हारा अपना शक्ल तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। A1 चैनल के जो शख्स हैं ये बोले हैं कि विपिन सर एक ऐसा टीचर है कि लोगों को मतलब ऐसा बात बोला है कि मैं ये शब्द नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ये कहीं ना कहीं मनीष कश्यप जी के समर्थन में ही विपिन सर को जो बातें बोला है वो बोला है।
मनीष कश्यप जी ने विपिन सर को बोले कि ये वो लोग हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। एक बिहार के टूटफुटिया एक टीचर है जो मनीष कश्यप का लगातार विरोध कर रहे हैं। मनीषवा का विरोध करके ये लग रहा है आरजेडी से टिकट मिल जाएगा। मनीष कश्यप जी जब से ही ये बात बोले हैं विपिन सर को, तब से ही विपिन सर ने लगातार मनीष कश्यप को टारगेट में लेना शुरू कर चुके हैं। आखिर मनीष कश्यप जी को विपिन सर ही टारगेट क्यों लिए हैं? आखिर विपिन सर ही क्यों बोल रहे हैं मनीष कश्यप को चंदा चोर हैं? ये भी बातें आप सभी को मैं क्लियर कर दूं कि बिहार के चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप जी बिहार के लिए आवाज उठाए थे, यानी बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में से भगाया जाता था, तमिलनाडु में मारा जाता था। उन तमाम खबरों को लेकर, उन तमाम वीडियो को देखकर मनीष कश्यप जी तमिलनाडु जाते हैं और बिहार के जो मजदूर हैं, बिहार के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं कि आखिर हमारे बिहार के मजदूरों को क्यों मारा जाता है। कभी गुजरात मारा जाता है तो कभी तमिलनाडु मारा जाता है, तो कभी कहीं मारा जाता है तो कभी कहीं मारा जाता है। साफ साफ निशाना साधते हैं हमारे बिहार के सरकार जो तेजस्वी यादव प्रेजेंट में थे, और उनको टारगेट में करते हैं मनीष कश्यप जी, और ये बोलते हैं कि हमारे बिहार के सरकार तमिलनाडु में बर्थडे मनाने के लिए आ जाता है, लेकिन हमारे बिहार के जो मजदूर तमिलनाडु में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, उन लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, उन लोग के लिए एक सवाल भी नहीं उठा सकता है, एक बात भी नहीं बोल सकता है। इन तमाम बातों को सुनते हुए और देखते हुए मनीष कश्यप जी के ऊपर कुछ दिन के बाद उनके ऊपर एफआईआर हो जाता है, और एफआईआर होने के बाद उनके ऊपर कुर्की जब्ती कर दिया जाता है, और कुर्की जब्ती होते ही मनीष कश्यप सिलेंडर दे देते हैं और वो तमिलनाडु के जेल में चले जाते हैं बिहार से। जब बिहार से तमिलनाडु के जेल में जाते हैं तो मनीष कश्यप जी को एनएसए लगा दिया जाता है। और इन तमाम वीडियो को देखते हुए, तमाम खबरों को देखते हुए विपिन सर मनीष कश्यप जी को वहां भी टारगेट करते हैं। विपिन सर ये बोलते हैं कि दो राज्यों को लड़ाने की काम किए हैं कि आखिर कौन सा पर्ची है, कौन सा फाइल है जो तेजस्वी यादव को मनीष कश्यप टारगेट लेते हैं कि तेजस्वी यादव ने हमें जेल भेज दिए तो हमें यहाँ भेज दिए तो हम वहाँ भेज दिए। मनीष कश्यप जी और विपिन यादव जी बहुत ही एक अच्छे दोस्त होते हैं। विपिन सर ने जब चुनाव लड़े थे तो वहाँ पे खान सर आए थे और खान सर ने उनके लिए समर्थन किए, और खान सर के समर्थन के बाद विपिन सर की मुखिया में जीत होती है। और मुखिया में जीत होने के बाद विपिन सर खुद बोलते हैं कि हम 26 तारीख को ही मुखिया बन गए थे, और मनीष कश्यप हमारे घर पे 27, 28 यानी 29 तारीख को आता है और हमारे पीछे पीछे दौड़ता है कि विपिन सर एक बाइट दे दीजिए, एक बाइट दे दीजिए। और मनीष कश्यप जी लगातार विपिन सर को तारीफ करते करते विपिन सर की लगातार सवालों से और जवाबों से बातें होने लगता है, और वहाँ पे विपिन सर और मनीष कश्यप जी की एक दोस्ती बन जाती है। लेकिन वो दोस्ती एक कैसी मतलब नफरत में बदल जाती है, उन्हीं बात आप सबको लास्ट तक मैं बताने वाला हूँ। आखिर ऐसा क्या होता है कि दोस्ती एक नफरत के जोड़ में बदल जाती है, और वो नफरत इतनी बढ़ जाती है कि आज सोशल मीडिया पे गाली गलौज से भी बात होता है, तुम ताम से भी बात होने लगता है। ये सवाल बनता है। मैं बता दूं, मनीष कश्यप जी जब जेल से बाहर आते हैं और वहां पे बोलते हैं कि अब हमें सिस्टम ने दबाया है, अब सिस्टम के लिए हम लड़ेंगे। और मनीष कश्यप जी कुछ दिनों के बाद निर्दलीय से चुनाव लड़ने की प्रयास करते हैं, जबकि निर्दलीय से लड़ने से पहले मनीष कश्यप जी पूरा उम्मीद लगाए थे, पूरा उनका उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी से हमें टिकट मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी से जब टिकट मिलेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो हमारा भी पावर होगा, और उस पावर से बिहार के लिए आवाज़ उठा पाएंगे, बिहार के मजदूरों के लिए, बिहार के शिक्षा स्वास्थ्य के लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मनीष कश्यप जी लगातार तारीफ करते हैं मोदी जी का, और भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्य को तारीफ करते हैं कि मोदी जी ये है वो है, मोदी जी बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये होती है कि मनीष कश्यप जी को
भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी के तरफ से टिकट नहीं मिलता है। जब भारतीय जनता पार्टी से मनीष कश्यप जी को टिकट नहीं मिलता है तो मनीष कश्यप जी प्लानिंग करते हैं कि अब हमें निर्दलीय से चुनाव लड़ना है और निर्दलीय के चुनाव लड़ने की आवाज़ लगाते हैं और ऐसा रैली लगाते हैं कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में यानी बेतिया में ऐसा मतलब भागदौड़ लगाते हैं कि चंपारण के लोग मनीष कश्यप जी के पूरे दीवाने हो जाते हैं और मनीष कश्यप जी के ऐसे दीवाने हो जाते हैं चंपारण के लोग कि लगता है चंपारण के लोगों को अब हमें कोई दिक्कत परेशानियों की सामना करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनीष कश्यप जी ने इतने बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं, इतने उनके हौसले बढ़ा देते हैं कि बिहार के लोग यानी चंपारण के लोगों को लगता है कि अब हमें दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने परिवार को छोड़कर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मनीष कश्यप जी एक ऐसा नेता बने हैं कि वो संसद बनने के बाद हमें चंपारण में ही हमें बिहार में रोजगार मिलेगा। और ये बातें देख देख कर बिहार के पूरे कोने कोने से बिहार के मनीष कश्यप को सपोर्ट करने के लिए उनके रैली में चिड़चिड़ी घाम में उतनी धूप में उनकी समर्थन करने लगते हैं लोग। और समर्थन जब देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि हमारा चंपारण में नुकसान हो जाएगा, तो इस बातों को देखते हुए दिल्ली के सांसद माननीय मनोज तिवारी जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार है वो आते हैं मनीष कश्यप के घर और मनीष कश्यप को न जाने क्या बात बोलते हैं कि मनीष कश्यप जी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाने के बाद मनीष कश्यप जी को भारतीय जनता पार्टी से ज्वाइनिंग करना पड़ता है। उसके बाद विपिन सर की जो जहरीली बातें आती है सामने कि ये बिहार को बदलने चला था, खुद ही बदल गया, ये मनीष कश्यप चांदा चोर है, मनीष कश्यप सन ऑफ बंगाल है, मनीष कश्यप अब बिहार को बदलते बदलते अब बंगाल को बदलेगा, मनीष कश्यप बिहार के लोगों को धोखा दिया है, मनीष कश्यप बिहार के साथ खेला है, मनीष कश्यप बिहार के जनता के साथ खिलवाड़ किया है। इन तमाम खबरें जब मनीष कश्यप के बारे में विपिन सर बोलने लगते हैं तो मनीष कश्यप के और विपिन सर की जो नफरत की आग इतनी बढ़ जाती है और आज भी बढ़ी हुई है कि किस प्रकार सोशल मीडिया पे सिर्फ मनीष कश्यप और विपिन सर की ही चर्चा का विषय बना है। बाकी आप लोग देख रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से जो मेरा बातें हैं आप सभी के बीच में रूबरू करने की प्रयास करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार बिहार के लोगों को दर दर के ठोकरे खाना पड़ता है, जिस प्रकार लोकसभा की चुनाव चल रही है वहाँ पे सारे नेताएं नारे लगा रहे हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन ये इलेक्शन बीतने के बाद वो जनता को देखने के लिए नहीं जाएंगे कि जो जनता के पावर से, जिस जनता के वोट से हम संसद बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से उस जनता को दर दर के ठोकरे खाने के लिए वहीं दलदल में छोड़ देंगे। बाकी आप लोग जनता आपस में लड़ते रहिए और जाति और पाति और धर्म के नाम पे और जात पात के नाम पे आप लोग वोट देते रहिए और वोट बीतते ही, इलेक्शन बीतते ही आप लोग भी अपने बेटे और भाई और अपने हस्बैंड को दिल्ली, मुंबई, गुजरात जैसे शहरों में भटकाते रहिए और दर दर के ठोकर खिलाते रहिए। बाकी ये मेरा जो भी बातें हैं आप सभी के बीच में रूबरू इसलिए किया क्योंकि जिस प्रकार बिहार के लोग, बिहार के जनता जिस प्रकार दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, जो बिहार के लिए मनीष कश्यप जी ने आवाज़ उठाए थे कि हम बिहारियों के लिए आवाज़ बनेंगे, बिहार के लिए हम करेंगे, और उस भारतीय जनता पार्टी में मिले कि हमें पावर मिलने के बाद मनीष कश्यप जी अब और अच्छे काम करेंगे। लेकिन विपिन सर को ऐसा क्यों लगा कि विपिन सर लगातार अब मनीष कश्यप जी को विरोध कर रहे हैं और मनीष कश्यप जी का और विपिन सर का जो विरोध है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है सोशल मीडिया पे, ये सवाल बनकर आ गया है आप सबके बीच। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा आप लोग एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा बिहार के लिए आवाज़ उठाने की प्रयास करता हूं। बाकी फिर मिलते हैं कुछ खास खबरों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।